अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज हम जानेंगे कि नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और इस एक दुआ में कैसी ताकत छुपी है कि लाखों लोगों की किस्मत बदल चुकी है। नमाज के बाद इंसान जिस हालत में होता है ना, उस वक्त उसकी हर दुआ आसमान का दरवाज़ा खटखटाती है। तो नमाज के बाद इंसान की हालत कैसी होती है? जब कोई औरत या मर्द पूरे दिन घर में काम करता है, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, और जब वो थक कर नमाज के लिए चटाई पर बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी थकान, सारा बोझ, सारी उलझनें सब ज़मीन पर गिर गई हो। नमाज इंसान को उसके रब के सबसे करीब कर देती है, और नमाज के तुरंत बाद फरिश्ते इंसान की हर दुआ पर आमीन कहते हैं। तो नमाज के बाद उठाए गए हाथ कभी खाली नहीं लौटते, या तो दुआ कबूल हो जाती है या कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है। तो सर पर हाथ रखने का राज। जब इंसान नमाज के बाद अपने सर पर हाथ रखता है तो इसका मतलब होता है, ए अल्लाह मेरी सोच तेरे हवाले, ए अल्लाह मेरी तकलीफ़ें तू जानता है, मेरे अल्लाह मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे, मेरे घर में बरकत डाल दे, मेरे बच्चों और मेरे शोहर की हिफाजत कर। तो सर पर हाथ रखना सिर्फ एक हरकत नहीं, ये एक रूहानी इशारा है कि या रब मैं खुद को तेरे हवाले कर रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। जब कभी गहरी दुआ करते तो कभी कभी अपने सर पर हाथ रख लेते। क्यों? क्योंकि सर पर हाथ रखना ये बताता है कि मेरी अकल तेरी है, मेरी सोच तेरी है, मेरी ज़िंदगी तेरे हुक्म में है, मेरी मुश्किलें तू आसान कर दे। और एक औरत जब सर पर हाथ रखकर दुआ करती है तो अल्लाह उसकी दिल की आवाज़ सुनता है, क्योंकि औरत कभी ज़ोर से रोती नहीं, वो चुपचाप टूटती है, चुपचाप सहती है और चुपचाप दुआ मांगती है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक दुआ दूंगी, वही दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, वही दुआ जो हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है और जिसने लाखों लोगों की किस्मत भी बदल दी है। तो अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपके घर में बरकत नहीं रुक रही, अगर रोज़गार बंद है, अगर नसीब साथ नहीं दे रहा, तो ये दुआ नमाज के बाद सर पर हाथ मैंने स्क्रीन पर लिख दी है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। हे अल्लाह मुझे नफ़ा देने वाला इल्म दे, मुझे पाक और हलाल रिज़्क दे और मेरे हर अमल को कबूल फरमा। तो इस दुआ की रूहानी ताकत। अब इमेजिन करो, एक औरत नमाज पढ़कर बैठी है, थकी हुई है, टूटी हुई है, और दुनिया के गम लेकर वो सर पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ती है। तो क्या होता है? दिल के अंदर का बोझ हल्का होता है, नफ़रत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन घर में बरकत, शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, बच्चों पर अल्लाह की रहमत उतरती है, रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं, तकदीर बदलती है। तो ये दुआ सिर्फ ज़ुबान की नहीं, दिल की दुआ है। इसमें रोती हुई औरतों की तकदीर बदल जाती है। तो क्यों हर औरत को ये दुआ पढ़नी चाहिए? क्योंकि औरत पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है घर संभालना, शौहर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, रिश्तेदारों की इज्जत, अपने गम छुपाना, सबको मुस्कुराहट देना और खुद अकेली रोना। और जब एक औरत नमाज के बाद सर पर हाथ रखती है तो अल्लाह उसे खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाता। तो एक असली वाक़या मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी, उसका शौहर गुस्सा करता था, रिज़्क कम था, घर में बरकत रुक चुकी थी, बच्चे रोटी मांगते थे और वो बेचारी हर रात रोती रहती थी। एक दिन किसी ने कहा, नमाज के बाद सर पर हाथ रखो और ये एक दुआ पढ़ लिया करो। उसने शुरू कर दिया। बस एक हफ्ते में शौहर का गुस्सा कम हो गया, पैसा रुकने लगा, बच्चों की तबीयत ठीक होने लगी, घर में सुकून आ गया। क्यों? क्योंकि ये दुआ दिल की दुआ है। तो कैसे पढ़े? नमाज ख़त्म करो, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहो, सर पर दाहिना हाथ रखो और दिल से दुआ पढ़ना शुरू करो। तो दिल में अपनी तकलीफ़ याद करो, आंखें बंद करके 10 सेकंड रखो, अल्लाह से कहना, या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। तो औरत के लिए ख़ास फ़ायदा। औरत जब ये दुआ पढ़ती है तो अल्लाह उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत भर देता है, उसकी थकान दूर कर देता है, उसके घर को नज़रबद से बचाता है, रिज़्क में बरकत देता है और उसकी आंखों के आंसू को अपनी रहमत में बदल देता है। तो आज के बाद हर नमाज के बाद अपने सर पर हाथ रखकर एक बार दिल से ये दुआ ज़रूर पढ़िए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल यही दुआ बदल दे। जब इंसान नमाज पढ़कर झुक जाता है और फिर सिर पर हाथ रखता है तो ये ऐसे है जैसे कह रहा हो, हे अल्लाह मेरी अकल तेरे हवाले है, मेरे फ़ैसले तेरे हवाले हैं, मेरी मुश्किलें तेरे हवाले हैं। तो सर हमारा सबसे अहम हिस्सा है, ये सोचता है
यही गम पालता है, यही टेंशन लेता है, यही रातों को जगाता है और यही डर पैदा करता है। लोग कहते हैं दिल टूटता है, पर सच ये है कि पहले दिमाग टूटता है। इसलिए जब आप सर पर हाथ रखते हो तो असल में आप अपने सारे गम, सारे बोझ, सारे डर सभी अल्लाह ताला को सौंप देते हो। तो नमाज की बात का वो पल जब दुआ का दरवाज़ा खुला होता है। नमाज ख़त्म होते ही फरिश्ते दो कतार में खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में नूर के थाल होते हैं और इंसान जो भी दुआ मांगता है फरिश्ते कहते हैं आमीन, ए अल्लाह इसे दे दे, अगर अभी नहीं देना तो इसके बदले इसकी मुसीबतें हटा दे। तो नमाज के बाद दी गई दुआ कभी जाया नहीं जाती, कभी भी नहीं। तो औरत के दिल में छुपा हुआ दर्द और ये दुआ। औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती। सुबह से रात तक काम, किसी को शिकायत नहीं, किसी को बताती नहीं क्या गुजरती है, बच्चों की फ़िक्र, घर की जिम्मेदारी, शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करना और फिर भी मुस्कुराना। और एक औरत की रूह रोज़ थक जाती है। इसलिए जब आप नमाज के बाद सर पर हाथ रखती हैं तो अल्लाह उसके दिल की आवाज़ सुनता है। आप इस औरत की खामोशी का भी एक अजाब होता है। और इस दुआ का ये अच्छा, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।